साथियों नमस्कार। मैं महेंद्र मेघवाल लकी एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज के इस दूसरे अध्याय में आज हम वन और वन्य जीव संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। वन प्राथमिक उत्पादक है। इसका मुख्य कारण है क्योंकि अन्य सभी प्रकार के जीव इन पर निर्भर रहते हैं। वन और वन्य जीव जंतुओं की उपस्थिति जैव विविधता कहलाती है। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में कुल लगभग 8% उपजातियां निवास करती है, जो कि संख्या में लगभग 16 लाख है। भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। इसके बाद 1980 और 1986 के अधिनियम में सैकड़ों तितलियों, भृंगु, पतंगों, ड्रैगन फ्लाई को भी लुप्तप्राय जाति में शामिल कर लिया गया। 1991 में पौधों की भी 6 जातियों को इसमें शामिल कर लिया गया था। टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में यह परियोजना शुरू की गई। इसके संरक्षण के लिए अभी भारत में 6 राष्ट्रीय उद्यानों को निर्धारित किया गया है। पहला कार्बेट, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। दूसरा बांधवगढ़, जो कि एमपी में स्थित है। तीसरा सरिस्का, यह राजस्थान में स्थित है। चौथा पेरियार, यह केरल में स्थित है। छठा सुंदरवन, यह पश्चिमी बंगाल में स्थित है। और अंतिम मानस, यह असम में स्थित है। इससे आगे वन। रक्षित वन देश के कुल वन क्षेत्र के 1/3 भाग में स्थित है। भारत में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन में स्थित है। इन आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान वन कहा जाता है। ये सर्वाधिक मूल्यवान वन पूर्ण रूप से सरकार के संरक्षण में रहते हैं। सरिस्का बाघ रिजर्व राजस्थान में। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियों के नाम में ये निवास करती है। मुंडा और संथाल जनजातियाँ महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करती है। इम्पोर्टेंट सवाल भी है। प्रकृति की पूजा। प्रकृति की पूजा सदियों से जनजातीय विश्वास बना हुआ है। इम्पोर्टेंट सवाल। प्रकृति की पूजा सदियों से जनजातीय विश्वास बना हुआ है। चिपको आंदोलन। वर्तमान में उत्तराखंड टिहरी की महिलाओं ने समूह बनाकर वनों को काटने से रोक दिया था। यह चिपको आंदोलन 1973 में हुआ। बीज बचाओ आंदोलन को भी संरक्षण प्राप्त है। इसके लिए रासायनिक उर्वरकों का उपयोग न करते हुए कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने का
पूर्ण प्रयास किया गया है। इसे नवदाने भी कहा गया है। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड भारत में स्थायी वनों के क्षेत्रफल में सर्वाधिक मध्य प्रदेश में। आगे संयुक्त वन प्रबंधन यह 1988 में शुरू किया गया। हरित वनों के वापस पुनरुत्थान के लिए संयुक्त वन प्रबंधन शुरू किया गया। इसका पहला प्रस्ताव उड़ीसा राज्य में से शुरू किया गया। आगे के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल। केंद्रीय वन आयोग केंद्रीय वन आयोग की स्थापना 1965 में की गई। यह है वन संबंधी आंकड़े एकत्रित करना, उन्हें केंद्र सरकार तक पहुंचाने का काम करता है। आगे समुदायों का सीधा संरक्षण। समुदाय मतलब एक झुंड या एक गुट के माध्यम से कुछ संरक्षण प्राप्त है। पहला संयुक्त वन प्रबंधन को, दूसरा बीज बचाओ आंदोलन को, और तीसरा चिपको आंदोलन को। आगे 1952 में राष्ट्रीय वन नीति घोषित की गई। दूसरी 1952 में ही चीते को लुप्त जाति में घोषित कर दिया गया। भारत में सघन वनों का प्रतिशत है 12.2। पश्चिमी बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। पश्चिमी बंगाल डोलोमाइट निकालने के कारण बक्सा टाइगर रिजर्व गंभीर खतरे की स्थिति में है। इस अध्याय का सबसे अंतिम सवाल गौतम बुद्ध द्वारा बताई गई छोटी सी कोटेशन जो आपके पाठ के अंतिम में लिखी गई है। पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता और दानशीलतापूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है। यह सभी की रक्षा करता है और समय पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। यह कोटेशन किसका है? उत्तर आएगा गौतम बुद्ध। इस अध्याय में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।